बिश्नोई जाति को अगर मैं कॉल करूं कि वो अब तक जिस तरह से वन्य प्राणियों के लिए और पेड़ों के लिए स्टैंड लेते रहे हैं, वो अब भी स्टैंड लेने के लिए आगे आए। मैं यहाँ मार्केट में खड़ी थी, आप उस तरफ दिखाइए, वहाँ पर बिल्कुल पेड़ हैं, वहाँ मैं खड़ी थी, धूप में खड़ी थी और मुझे पेड़ की छाया चाहिए थी। और जैसे ही मैंने मुंह की ऊपर की तरफ किया तो मैंने पाया कि ये पेड़ तो सूखा है। अचानक से एक पेड़ सूख गया, मुझे उसकी उम्र देख करके दुख महसूस हुआ। इंडिया एक बड़ा मार्केट है जहाँ पर नीम मिलता है, लेकिन हम अब भारतीयों के पास एक एंडेंजर्ड लेवल तक ये पहुंच गया है, तो इसके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो गया। पेड़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए भी डॉक्टर सामने आए। बाढ़ों को कंट्रोल करने का काम है पेड़ों का। जी बिल्कुल। अर्थक्वेक हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, लंटर के मकान में हम बच नहीं सकते हैं, हम पेड़ों लकड़ी से बने मकान में बच सकते हैं। उकलाना के जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब के प्रिंसिपल्स ये संज्ञान लें कि वो सामने आए और आकर के अपने स्कूल में इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करें। कम से कम एक 20 नंबर का हिस्सा डाल दिया जाए, भागीदारी कुदरत की डाल दी जाए। हर बच्चे का इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर एक पेड़ को लगाकर। क्योंकि मैंने देखा कि ये बरगद का पेड़ है, पीछे नीम का सूख गया, बरगद का हरा खड़ा है, पीपल के पेड़ ठीक खड़े हैं। बिल्कुल। ये एक और पेड़ है किसी चीज का, ये हरा खड़ा है, जामुन का, लेकिन सिर्फ नीम सूखे हैं। वो भाई नीम के पेड़ को औषधीय पेड़ माना जाता है और ये औषधीय पेड़ बहुत बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन पेड़ों की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये पेड़ सूखते जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा वो कारण है, क्यों ये सूखते जा रहे हैं? आपने बचपन में देखा होगा औषधीय पेड़, जैसे मैंने कहा, आपने बचपन में देखा होगा आपकी नानी ने, आपकी दादी ने या आपकी माताजी ने नीम के पेड़ की छाल को उतार करके और मिट्टी के बर्तन पर रगड़ करके आपके यहाँ जो फोड़ा फुंसी होती है उस पर उसका लेप जो है वो लगाया होगा और बिल्कुल ठीक हो गया होगा। इसके अलावा काफ़ी तेल बनाए जाते हैं, काफ़ी मेडिसिन भी बनाई जाती है। लेकिन आज मैं नीम के पेड़ का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि नीम का पेड़ जो है आज बिल्कुल सूखता जा रहा है। क्या वो कारण है, आखिर क्यों सूखते जा रहे हैं? क्या ये मौसम का कोई बदलाव है या फिर ऋतु के कारण ऐसा होता है? लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऋतुओं का जिक्र करना चाहूँ तो अभी ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु में पेड़ जो है वो बिल्कुल हरे भरे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नीम का पेड़ बिल्कुल भी हरा भरा आपको दिखाई नहीं देगा। एक बार आप गौर करना इस बात पर, जब भी आप इस वीडियो को देखें, अगर आपके आसपास किसी प्रकार का कोई नीम का पेड़ है तो देखोगे तो उसका पत्ता आपको बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देगा। इन सब बातों की जानकारी के लिए मेरे साथ एक मैडम है, सबसे पहले इनकी बारे में इन्हीं से जान लेते हैं। मैम अपना परिचय दे दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम किरण चावला कपूर है और मैं बेसिकली उकलाना से हूँ जी, और इन दिनों दिल्ली रह रही हूँ, लेकिन सामाजिक सेवाओं में निरंतर रत हूँ। और मैंने ऑब्जर्व किया कुछ दिन पहले जब मैं उकलाना आई कि सिर्फ नीम के ही पेड़ हैं जो सूख गए हैं। उसमें 10 साल का भी नीम का पेड़ है, 50 साल का भी है और 70 साल का भी है। एक पेड़ को पनपने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन वो खत्म होने की कगार पर आ गया है, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, किरण चावला जी जो है, इनका नाम जो है गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनके साथ में इनकी तस्वीरें भी है। जी मैम, क्या कहेंगी आज जो नीम के पेड़ की जो हालात बनी हुई है, कारण क्या है इसका? नीम के पेड़ का जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी है वो है लगभग 50 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक का। जी, माना गया है कि इस बार टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया और कई दिन जाता रहा, तो उसकी वजह से पेड़ सूख गया। अब जब हरा भरा होना चाहिए था तो उसने दोबारा फुटाव लिया नहीं है। कुछ एक पेड़ हैं जिन्होंने फुटाव लिया है, लेकिन कुछ दूसरे पेड़ हैं जो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पेड़ अभी पूरी तरह से डेड नहीं हुए हैं। इन्हें अगर हम ठीक तरीके से ट्रीटमेंट दे देते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसमें स्टैंड लेती हैं और अगर हर एक नीम के पेड़ को बहुत अच्छी केयर की जो ज़रूरत है
उसके अकॉर्डिंग इसमें कटाई या खाद पानी करके इसे ठीक ठाक किया जा सकता है। और जनमानस की इसमें सहभागिता की जरूरत है, तो वो लोग इसमें करें, पार्टिसिपेट करें और इन्हें ठीक ठाक करें ताकि इन्हें फिर से जीवन दान दिया जा सके। यानी कि ये जो पेड़ों की हालात हुई है अभी तक उस स्थिति पर नहीं पहुंची है कि बिल्कुल डेड हो गए। नहीं, पेड़ अभी नीचे से उनका जो ट्रंक है, नीचे का मोटा हिस्सा जो है वो अभी भी जीवित है। ऊपर का हिस्से में नॉर्मली क्या होता है कि एक पेड़ के हार्मोन्स के हिसाब से जो विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है वो सर्दी के दिनों में होता है, जिसमें जो हरा पत्ता है वो पीला होता है, पीला होने के बाद झड़ता है। लेकिन ये जो पत्ता है पेड़ पर खड़ा खड़ाया ही गोल्डन कलर का टर्न हो गया है और टहनियों से ये छूट भी नहीं पाया। मतलब पेड़ अपनी प्रक्रिया जो है शेडिंग ऑफ द लीव्स की उसे पूरी नहीं कर पाए हैं, तो वो प्रक्रिया एकदम से रुक गई है। उस प्रक्रिया के दोबारा चालू होने के लिए ट्रंक मदद कर सकता है, ऊपर की टहनियां अब कारगर नहीं रही हैं। जी देखिए दर्शकों, मैं थोड़ा सा और आपको प्रूव करके दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ देखिए आपको दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक बरगद का पेड़ है तो वहीं आपको नीम का पेड़ भी दिखाई देगा। और ये नीम का पेड़ आपको बिल्कुल सूखी अवस्था में इसके पत्ते आपको दिखाई देंगे। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हीं सब बातों के जानकारी को लेकर के मैडम चावला जी हमारे साथ है और लगातार हम इनके संपर्क में रह करके इनकी जानकारी लेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है और नीम के पेड़ को औषधीय जो पेड़ कहा जाता है इसके अलावा और कितने लाभ है। जी मैम, क्या कहेंगी कि नीम के पेड़ को एक औषधीय पेड़ कहा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ इससे बनाई जाती है और इसके अलावा क्या कुछ फायदे जो है वो नीम का पेड़ देता है? नीम के पेड़ का दातुन इस्तेमाल किया जाता है, इसके साबुन तैयार किए जाते हैं, इसके साथ पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मारने की दवाइयाँ हैं, गेहूं में रखकर उसे कीड़ा लगने से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ नीम के पेड़ का, जैसे एक डायबिटीज़ पेशेंट होता है और उसे कोई मेडिसिन लेने के लिए शहद की ज़रूरत पड़ती है जी, तो डायबिटीज़ पेशेंट को जो अलाउ किया जाता है शहद खाना, वो भी नीम के पेड़ों से लिए गए मकरंद का ही अलाउ किया जाता है। और सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक भी अगर हम बात करें तो नीम के पेड़ की इस समय काफ़ी डिमांड की जा रही है और पेटेंट राइट्स के थ्रू इसको अब कैप्चर करने की कोशिश की जा सकती है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है जहां पर नीम मिलता है, लेकिन हम अब भारतीयों के पास एक एंडेंजर्ड लेवल तक ये पहुंच गया है, तो इसके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैम इसके बारे में जो ये समस्या नीम की पेड़ में जो आई है, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपकी किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई? मुझे फिलहाल जो अपने स्तर पर महसूस हुआ है, मेरा अपना जो इसमें नज़रिया वो है कि फिलहाल उन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ दिया है कि जो पेड़ 2 साल तक के होते हैं, जब उनके ऊपर सर्दी पड़ती है तो पराली से उसे ढककर सर्दी से बचाया जा सकता है, लेकिन 10 साल से ऊपर की उम्र का जो पेड़ है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये जो उनका लॉजिक है ये ठीक नहीं लगा। अगर हम बात करें हिरोशिमा और नागासाकी में जिस समय में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस समय कुछ पेड़ आधे डैमेज हो गए, कुछ 1/4 डैमेज हो गए। उन पेड़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए भी डॉक्टर सामने आए, ठीक है, और ट्री डॉक्टर्स थे जो उनका ट्रीटमेंट करते थे। अभी तक ऐसा नहीं है कि कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की इस पर नज़र नहीं पड़ी है, नज़र पड़ी है। उन्होंने कहा है पेड़ फुटाव ले लेंगे और पीछे हट गए हैं। काफ़ी पेड़ फुटाव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लगभग 10 से 20% पेड़ फिर फुटाव की कगार पर है, बाकी पेड़ फुटाव की कगार पे नहीं है। तो भारत के जो ट्री डॉक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें जो स्टैंड लेना चाहिए वो तो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। जी देखिए, आप रहती दिल्ली में है और उकलाना आपका गृह क्षेत्र जो है वो बताया जा रहा है। आपके जहन में ये कैसे आया कि नीम के पेड़ों की हालात जो है ये ऐसी हो चुकी हैं? कुछ अटैचमेंट तो ये रहेगी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे दादा ने हमारे ही घर के सामने 3 नीम के पेड़ लगाए थे, वहाँ से नीम से अटैचमेंट स्टार्ट होती है। और अब जब मेरा उकलाना वापस आना हुआ तो मैं यहाँ मार्केट में खड़ी थी, आप उस तरफ दिखाइए, वहाँ पर बिल्कुल पेड़ है, वहाँ मैं खड़ी थी, धूप में खड़ी थी और मुझे पेड़ की छाया चाहिए थी। और जैसे ही मैंने मुंह की ऊपर की तरफ किया तो मैंने पाया कि ये पेड़ तो सूखा है। अचानक से एक पेड़ सूख गया, मुझे उसकी उम्र देख करके दुख महसूस हुआ। मैंने अभी बात को ठीक से समझा नहीं था। जब मैंने चाहा कि किसी दूसरे पेड़ के नीचे चली जाती हूँ तो वो पेड़ भी सूखा हुआ, नज़र दौड़ाई तो तीसरा पेड़ भी सूखा हुआ।
इस तरह से दूर से ही मुझे दिखाई दे गया। मैंने गिने कि लगभग 12 पेड़, एक छोटा सा 1 एकड़ 2 एकड़ के हिस्से पर 12 पेड़ सूखे हुए थे। तो मैंने कहा कि यहाँ आसपास के लोग जो कि इन पेड़ों के साथ में ही पले बड़े हैं, इनकी छाया में बैठे हैं, क्या वो इतनी जल्दी इतने सब पेड़ों को खो देंगे? तो यहाँ मुझे लगा कि कुछ स्टैंड तो लेना चाहिए। और अगर इन एनी केस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैंड नहीं लेता, तो मैं एक चीज़ तो कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि बिश्नोई जाति को अगर मैं कॉल करूँ कि वो अब तक जिस तरह से वन्य प्राणियों के लिए और पेड़ों के लिए स्टैंड लेते रहे हैं, वो अब भी स्टैंड लेने के लिए आगे आए, तो मेरा विश्वास है वो तो साथ में आएंगे, जनमानस भी साथ आएगा। पेड़ों से जाने अनजाने में सभी को प्यार होता है। मैम, आपके अनुसार कोई इसका समाधान आपकी नज़र में आया है कि इसका समाधान जो है वो क्या हो सकता है? नहीं, मुझे, क्योंकि मैं बोटनी या ऐसी कोई जानकारी तो नहीं रखती हूँ, बस मुझे ये ज़रूर महसूस होता है कि इसका कोई ना कोई समाधान तो ज़रूर होगा। राज्य स्तर पर होगा, हमारे देश के स्तर पर होगा, या इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर भी जिन भी देशों में नीम पाए जाते हैं। लेकिन इसका समाधान खोज करके जल्दी से उसे हरियाणा प्रदेश में उतारना तो बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हज़ारों या फिर लाखों के स्तर पर हैं नीम के पेड़, उम्र दराज पेड़ हैं, इन्हें बचाना चाहिए। अच्छा मैम, देखिए आजकल देखा जाता है कि पेड़ लगाओ हर जगह पर नारे लगाए जाते हैं, हर जगह पर ये मुहिम जो शुरू की जाती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई पेड़ निर्धारित नहीं किया गया है कि इस प्रकार का पेड़ लगाना है। अगर हम स्कूलों की बात करें तो इस प्रकार से क्या कोई मुहिम भी छेड़ी जा सकती है? मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक बार मेरा एक स्कूल में जाना हुआ, और जब नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों को किताबें दी जाती हैं जी। तो एक बच्चे ने मुझे एक हॉल की तरफ इंडिकेट करके उंगली करके बोला कि देखिए उस रूम में हमारी ज्योग्राफी की प्रोजेक्ट्स की फाइलें भरी हैं पूरे स्कूल की। जी। तो मैं दूर से उस हॉल को भरा हुआ देख करके दंग रह गई। हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो हम लोग फ्लड्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाढ़ों को कंट्रोल करने का काम है पेड़ों का। जी बिल्कुल। अर्थक्वेक हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, लंटर के मकान में हम बच नहीं सकते हैं, हम पेड़ों लकड़ी से बने मकान में बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वातावरण को संतुलित करने का काम पेड़ कर सकते हैं। बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए भी हम पेड़ को काट देते हैं और फिर कहते हैं कि हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। ज़्यादा बड़े स्तर पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कम से कम छोटे स्तर पर क्या किया जा सकता है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक जनरली सभी बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। उनका 100 नंबर का एक कंबाइंड पेपर होता है। जी बिल्कुल। उसमें से 80 नंबर वो जो पढ़ते लिखते हैं उस पर निर्धारित होता है, जिसमें कॉपियाँ और किताबें सभी पेड़ों से आती हैं। कम से कम एक 20 नंबर का हिस्सा डाल दिया जाए, भागीदारी कुदरत की डाल दी जाए। हर बच्चे का इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर एक पेड़ को लगाकर और उसका ट्री गार्ड लगाकर, मैं पौधे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेड़ की बात कर रही हूँ, पेड़ लगाकर ट्री गार्ड लगाकर एक बच्चे का फिक्स कर दिया जाए कि इस पेड़ में जो बढ़ोतरी होगी उसके हिसाब से उसे अंक दिए जाएंगे। इन एनी केस वो पेड़ डेड हो जाता है, उसी प्रोजेक्ट को दूसरे पेड़ पर कंटिन्यू करके बच्चे को अंक दिए जाएं। बच्चों का प्रोत्साहन बनेगा। किसी भी नई चीज को लाते हुए, विचार को लाते हुए हमें कम से कम 20 से 30 साल का टाइम लग जाता है। स्कूली बच्चे इस काम को करने में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, तो चाहिए कि वो बच्चे सामने आए। इवन उकलाना के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के प्रिंसिपल्स ये संज्ञान लें कि वो सामने आए और आकर के अपने स्कूल में इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करें। जब उकलाना में ऐसा होने लगेगा तो फिर इसे राज्य स्तर पर लेकर के जाएं और राज्य स्तर पे फिर इसे नेशनल लेवल तक लेके जाएं। तो बताइए, हमारा फिर हरियाणा प्रदेश हो कि हमारा भारत हो, जब ये करोड़ों बच्चे हर साल पेड़ लगाएंगे तो करोड़ों करोड़ों पेड़ों की बढ़ोतरी से हमारा देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। जी मैम, आज की इस कंटेंट पर हम अंतिम चरण में है जी। इसके अलावा आप तक जो आपने बातें बताई, कुछ और कहना चाहेंगी दर्शकों को, जिससे कि ये इनकी तरफ ध्यान दे दिया जाए? मैं ये कहना चाहूँगी कि समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी स्टैंड लेकर पहले इन पेड़ों के बचाव के लिए सबको एकजुट होकर के खड़े हो जाना चाहिए। शुक्रिया जी बिल्कुल। देखिए किरण चावला जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। उन पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है ये कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। और नीम के पेड़ की, जैसे आज हमने
आपको ये जानकारी दी है कि नीम का पेड़ आज किस अवस्था में है। उसको सुधारने के लिए आप क्या इंतजाम करते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ और समाज सेवी साथी भी हमारे साथ मौजूद है। महेश बंसल जी हमारे साथ है। महेश जी, जिस प्रकार से आज की जो स्थिति है वो देखी जाती है कि नीम का पेड़ जो है आजकल बिल्कुल सूखता जा रहा है, कभी आपने गौर किया है इस पर? नहीं, कभी ध्यान ही नहीं गया। मैं मानता हूँ मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन अब मैं देखा तो मैं भी हैरान हूँ जी। तो अभी बात कर रहे थे, 2-3 लोग बताया कि सर्दी ज़्यादा पड़ी, क्योंकि मैंने देखा कि ये बरगद का पेड़ है पीछे, नीम का सूख गया, बरगद का हरा खड़ा है, पीपल के पेड़ ठीक खड़े हैं। बिल्कुल। ये एक और पेड़ है किसी चीज़ का, ये हरा खड़ा है, जामुन का, लेकिन सिर्फ नीम सूखे हैं, वो एक पे नए पत्ते भी आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ठंड पड़ने से सूखे हैं। और मैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स का काम करता हूँ तो मुझे लगता है एक साल्ट आता है मैग्नीशियम सल्फेट, उसको एप्सम साल्ट भी बोलते हैं जी। वो, और साथ में कुछ फंगस का साल्ट मिला कर इनकी जड़ों में डाला जाए तो ये हरे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है, मैं बैठा बैठा ये असेसमेंट कर रहा था। तो जैसे अभी मैडम ने बताया कि स्कूलों में इस प्रकार की अगर मुहिम छेड़ दी जाए तो वो ये बड़े लेवल पर भी जा सकती है। आप अपनी तरफ से किस प्रकार से इसको मेंटेन करेंगे? देखो, हम भारत विकास कृषि माध्यम तो लगभग हर साल पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं, और हम सिर्फ करते नहीं, उनकी संभाल भी करते हैं जी। हम हर साल एक बार तो जरूर करते हैं, 2 बार भी करते हैं पौधारोपण करते। लेकिन जो मैडम ने आइडिया दिया, बहुत बढ़िया आइडिया। अगर स्कूल बच्चों में ये संस्कार डाले जाए, हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़ों को नहीं सिखा सकते, बच्चों में, और उनसे कम से कम एक बच्चा एक पेड़ जरूर लगाए। तो ये अगर संस्कार डालें तो ये मुहिम बहुत बढ़िया हो सकती है, उनको जगह दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो ये हमने एक ज्ञानवर्धक वीडियो कह सकते हैं, एक जानकारी हमें किरण मैडम ने जो दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? किरण मैडम ने जो आज ये देखा है, या आपने भी जगह जगह रास्तों में वीडियो बनाती है, मैंने देखा है वो जी। और जैसे पौधे सूखे हुए हैं, पहले भी सूख जाते थे, हरे हो जाते थे, परंतु अब लॉन्ग टाइम होने के बाद में भी ये यूं खड़े हैं। कुछ पौधों पर तो हरापन आ गया है, बाकी कुछ पौधे ऐसे हो गए जो अभी तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो जैसे मैडम जी ने बताया, महेश जी ने बताया, भाई इसका कुछ न कुछ राज्य सरकार ने भी या लोकल स्तर पे भी, नगर पालिका ने भी कुछ न कुछ इसके ऊपर स्टैंप उठाना चाहिए। हम ये राज्य सरकार से भी और लोकल से भी, सामाजिक संस्थाओं से भी मांग करते हैं कि इनको कुछ न कुछ दिया जाए। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं, समाज सेवी होते हैं, वो इन चीज़ों की तरफ खास तौर से ध्यान जरूर देते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ नीम बचाव को लेकर ही नहीं है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के लिए ज़रूरी बन चुकी है उनको बचाना। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? सर, आप कुछ कह रहे थे। नीम में एक एंटीबायोटिक है जी। ये दवाई के रूप में भी, स्वास्थ्य के रूप में भी, स्वास्थ्य के रूप में भी, जी सभी गुण अच्छा होता है। बिल्कुल। हवा भी इसकी अच्छी होती है। अब ये नीम खत्म हो जाएगा, बीमारी जल्दी फैलेगी, और नहीं तो एंटीबायोटिक है, इससे सारी दवाइयाँ दवाइयाँ बनती हैं, अपने शरीर के लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शरीर को वो बताना जरूरी। जी बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य के लिए नीम का बचना बहुत जरूरी है। आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार हम आपकी बातों को, आपके मुद्दों को उठाते रहते हैं और कमेंट के माध्यम से हम आपकी राय भी जानते रहते हैं। आपका आज की इस वीडियो पर क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।